हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। लास्ट क्लास में हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के बारे में अध्ययन किया था, उनके बारे में देखा था। उन्हीं के बेस पे आज हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन दिए थे उनका आंसर आज हम इस वीडियो में बनाएंगे। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। देखिए, हमने पढ़ा था परिमेय और अपरिमेय संख्या। हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो हम वो देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे कि 0.348634863486 डॉट 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 डॉट। ये संख्या क्या है, चलती जा रही है, यानी कि हमने ये संख्या लिखी है 34863486। अब आप ये बताइए ये संख्या परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। जरा सोचिए कैसे समझाया था। देखो, यहाँ हमें दिख रहा है कि 3 के बाद क्या आ रहा है 4, फिर उसके बाद 86, फिर 3 4 दोबारा रिपीट हो रहा है, इसी तरह 86 दोबारा रिपीट हो रहा है। तो 3 4 86 यहाँ पे पूरा की पूरी जो संख्या है ये पूरी की पूरी दोबारा रिपीट हो रही है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3486 और बार। हम बार उन्हीं संख्या के ऊपर लगाते हैं जो संख्या बार बार रिपीट होती है। अब आपको कुछ याद आया, हमने ऐसी संख्या कौन सी बताई थी। ये हमारी संख्या होती है अशांत परिमेय संख्या। अशांत परिमेय संख्या कैसी होती है, आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मतलब है यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। आवृत्ति को क्या बोलते हैं, रिपीटेशन। कौन से अंक का हो रहा है, 0.3486। यहाँ पे जो ये नंबर है ये बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए 0.3486 3486, ऐसे ये संख्या आगे चलती रहेगी। अच्छा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। बताइए आप 0.8531। बताइए ये संख्या हमारी परिमेय होगी या अपरिमेय होगी, जरा सोचिए। देखिए, अब हमें यहाँ पे आगे डॉट 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 कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये संख्या पूरी की पूरी एक हमें मान मिल गया, ये यहीं पे ही ख़त्म हो गई। जब ऐसी संख्या होती है तो हमने आपको बताया था वो संख्या कैसी होती है, शांत होती है। शांत का मतलब अब कोई संख्या में भाग देते हैं तो हमें पूरा के पूरा भागफल मिल जाता है। अब यहाँ पे इसका एक हमें आंसर मिल गया है। तो शांत संख्या, और शांत संख्या कौन सी होती है, परिमेय संख्या। अतः हमारी 0.8531 कौन सी संख्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं 0.58932164 डॉट 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 डॉट। अब बताइए ये संख्या अपरिमेय होगी या परिमेय होगी। देखो, यहाँ पे हमें ये तो दिख रहा है कि ये शांत है, शांत है, ये संख्या चल रही है, यानी कि ख़त्म नहीं हो रही, इसका हमें पूर्ण रूप से भागफल नहीं मिल रहा। तो ये संख्या कैसी होगी, अशांत। अब ये बताइए यहाँ पे किसी अंक का रिपीटेशन हो रहा है क्या, कोई अंक 2 बार 3 बार ऐसे रिपीट हो रहा है क्या। देखिए 5 8 9 3 2 1 6 4, हर बार हमें अलग अलग वैल्यू मिल रही है, अलग अलग अंक मिल रहे हैं। अतः कोई अंक यहाँ पे हमको दिख ही नहीं रहा कि आवर्ती हो रही है, उसकी रिपीट हो रहा है। तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, अशांत अनावृत्ति। और अशांत अनावृत्ति जो संख्या होती हैं वो कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्या। अच्छा, एक एग्जाम्पल और बताइए 0.01001 डॉट 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 डॉट। अब बताइए ये संख्या हमारी परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। देखिए, अच्छा पहले तो ये देखिए इस संख्या में डॉट 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 लग रहा है, अतः संख्या कैसी है, अशांत है। क्योंकि हमने आपको बताया था यहाँ पे ये संख्या भाग देने पे पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, भागफल नहीं मिल रहा, यहाँ पे भाग देने पे वो संख्या चल रही है, अतः संख्या कैसी होगी, अशांत होगी। अब देखो, अशांत में भी कौन कौन सी बताई थी हमने, एक तो आवृत्ति वाली और एक अनावृत्ति वाली।
तो देखिए यहाँ पे आपको लग रहा है क्या किसी की आवर्ती हो रही है? 0.01 पहले स्टार्टिंग में 1 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 0 आया, फिर 1 आया, फिर 3 0 आया, फिर 1 आया। अब आप यहाँ पे ये मत देखना कि यहाँ पे 0 1 आ रहा है, यहाँ 0 1 है, 0 1 है, रिपीट हो रहा है। रिपीट ऐसे नहीं हो रहा है। देखो कैसे देखना है, 0.01 यहाँ है, फिर यहाँ पे 0.01 ना होके कितनी है, 0.001 हो रहा है। यहाँ पे ये 0 1 रिपीट ना होके 3 टाइम्स 0 और 1 हो रहा है। तो देखो हर बार एक 0 यहाँ बढ़ रही है, जबकि हमने क्या बताया ऊपर अभी, पूरी की पूरी संख्या रिपीट होती है, कोई अंक या संख्या रिपीट होती है। जैसे यहाँ पे 3 4 8 6 एज इट इज़ 3 4 8 6 3 4 8 6, इनके बीच में कोई और दूसरा नंबर नहीं आया ना। अब देखो यहाँ पे 0.01, यहाँ 0 1 रिपीट हो रहा है, तो 0 1 तो यहाँ हो जाएगा, लेकिन इसके बीच में एक 0 और आ गया। ऐसे इसके बीच में कितने आ गए, 2 0 और आ गए। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, अशांत। और अशांत के साथ अनावृत्ति। अब अशांत अनावृत्ति कैसी संख्या बताई थी, अपरिमेय संख्या। अब कुछ क्लियर हुआ? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपसे पूछेंगे कि ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय है, और परिमेय अपरिमेय भी पूछेंगे कि शांत है या अशांत है। अच्छा, यहाँ पे शांत और अशांत हमने 2 वर्ड यूज में लिए हैं। तो जो शांत परिमेय संख्या होती है, उनको किस नाम से और जाना जाता है? आपको एग्जाम में और क्या मिल सकता है, शांत को क्या बोलते हैं, अवसानी। इस नाम से भी आपको ये एग्जाम में मिल सकता है। ऐसे ही अशांत, अशांत को किस नाम से जाना जा सकता है, अनवसानी। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है कि अशांत अवसानी और शांत, अच्छा अशांत अनवसानी और शांत अवसानी। ठीक है, अगर शांत हुई तो कौन सी होती है, परिमेय, और अशांत हुई, अशांत में भी कौन कौन सी अपन ने 2 पढ़ी है, पहली तो पढ़ी है अशांत में भी आवृत्ति, यानी कि जिसमें क्या हो, रिपीटेशन, और दूसरी क्या होती है, अनावृत्ति। इट मीन्स इसमें रिपीटेशन नहीं होता। तो अनावृत्ति वाली कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या, और आवृत्ति कौन सी होती है, परिमेय संख्या। अच्छा, अपरिमेय संख्या और कौन सी बताई थी हमने, जो अंडर रूट के अंदर होती है लेकिन जिनका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता हो, जैसे √2 √5 √7 etc। ये सारी कैसी है, अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, चलो अब हम आगे बात करते हैं। अच्छा, अब हमें ये बताइए पाई कैसी संख्या होती है। हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था पाई कैसी संख्या होती है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। ये इम्पोर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं पाई कैसी संख्या होती है, अपरिमेय। हम नॉर्मली पाई का मान कितना लेते हैं, 22/7, लेकिन ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पाई का मान हम 22/7 एक्यूरेट नहीं लेते, लगभग लेते हैं 22/7। अतः जो पाई की वैल्यू है और ये 22/7 दोनों में फ़र्क है। 22/7 की बात करें तो ये संख्या कैसी होती है, ये परिमेय होती है, क्योंकि परिमेय संख्या देखो कैसे लिखी जाती है, P/Q की फॉर्म में। यहाँ P ये है और Q ये है। लेकिन बात करते हैं पाई, तो पाई हमारी स्पेशल कैसी संख्या होती है, अपरिमेय। तो ये आपको याद रखनी है पाई। और एक और होती है एक्सपोनेंशियल, जो आप पढ़ोगे, ये भी हमारी कैसी संख्या होती है, अपरिमेय। ये दोनों आपको स्पेशली याद रखने हैं। ये दोनों केस जो होते हैं वो एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये मोस्ट लगा लेना। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं, जीरो। जीरो बताइए कैसी संख्या होती है, सोचिए, हमने बताया था। अच्छा ये बताइए, जीरो, इसमें कोई अंडर रूट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, या कोई अशांत दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, तो जीरो है। जीरो को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जीरो के नीचे क्या लगा दो, /1, या जीरो के नीचे क्या लगा दो, /2, या जीरो के नीचे क्या लगा दो, /3। तो सबके आंसर क्या आते हैं, जीरो ही आते हैं। तो यहाँ पे ये तो किसका काम करेगा, P, ये किसका काम करेगा, Q। अतः इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके वो सारी कैसी कहलाती है, परिमेय संख्या। याद आया कुछ? और परिमेय संख्याओं का ही हमने क्या भाग बताए थे,
प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक, ये सारे किसके भाग होते हैं? परिमेय संख्याओं के। तो प्राकृत संख्याओं में तो 1 2 3 और कहाँ तक चलती है? इन्फिनिटी तक। पूर्णांक में 0 1 2 इन्फिनिटी तक। इसमें -2 -1 0 1 2 इन्फिनिटी तक। अब देखो इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है। इट मीन्स पूर्ण संख्या और पूर्णांक दोनों में आपको 0 नजर आ रहा है। और ये सारी की सारी किसका भाग है? परिमेय संख्या का। तो यहाँ से भी देख लो परिमेय संख्याओं का ही भाग ये है। तो परिमेय संख्या ही क्या हो जाएगी अपनी? 0 परिमेय संख्या। और 0 को देखो p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हो, इसकी परिभाषा से भी और ऐसे भी। तो 0 हमारी कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। चलो अब हम एक एग्जाम्पल और करते हैं। आप बताइएगा कि वो परिमेय है या अपरिमेय है। चलो ये बताइए। पहले तो ये देखिए यहाँ पे √5 इसकी पावर कितनी लिख रखी है? 2। और इसकी पावर कितनी है? √5। अच्छा √5 एज इट इज लिख दो, ठीक है। उसकी पावर कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। और ये जो बाहर लिख रखी है √5, इसको ऐसे कैसे लिख सकती हूँ? ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे √5 की पावर 2, इसका मतलब है √5 को हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 2 टाइम्स, ठीक है। और इसकी पावर अभी √5 ऐसे की ऐसे ही है। तो √5 को जब √5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 5 आता है। और इसकी पावर √5, ठीक है। अब देखिए √5 का मतलब क्या होता है? 5 की पावर 1/2। तो ये तो अंडर रूट में आ गई। और अंडर रूट में कैसी संख्या है? वर्गमूल नहीं निकलता। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब मैंने इसी क्वेश्चन में √5 इसकी पावर 2√5, ये मिटा देते हैं, हम हटा देते हैं यहाँ से। देखिए √5 इसकी पावर 2√5 और इसकी भी पावर 3√5। अब हमें बताइए कि जो ये संख्याएं हैं ये परिमेय होगी या अपरिमेय होगी? बताइए, सोचिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? घात के ऊपर जब घात लगा होती है, जैसे कि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी a की घात m उसके ऊपर घात n, तो क्या लिखते हैं? ये जो घात लगी होती है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो a की पावर m मल्टीप्लाई n। तो सेम हम यहाँ करेंगे, √5 एज इट इज लिख लेंगे और क्या करेंगे? 2√5 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 3√5। अब देखिए अब हम ये अलग से सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले 2√5 मल्टीप्लाई 3√5, ठीक है। अभी 2 को मल्टीप्लाई पहले 3 से करो, कितना आएगा? 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो मैंने लिख दिया 6। अब यहाँ पे √5 का मल्टीप्लाई करना है √5 से, ठीक है। तो √5 का मल्टीप्लाई करेंगे √5 से। देखिए √5 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? √5 से। कैसे करते हैं मैं डीपली समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे √5 है, इसका मतलब 5 की पावर कितनी है? 1/2। जब अंडर लगा होता है इसका मतलब है कि जो इसकी घात है कितनी है? 1/2 है। मल्टीप्लाई का फिर ऐसे ही सेम यहाँ 5, इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1/2। अब देखो यहाँ पे आधार भी समान है, घात भी समान है। जब ऐसा होता है आधार समान होती है तो हम क्या करते हैं? आधार को तो ऐसे लिख लेते हैं और जो घातें होती हैं वो आपस में जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। तो 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 में 1/2 ऐड करेंगे, आधे में आधे जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलता है? 1 मिलता है। तो 5 की पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 6 और मल्टीप्लाई में 5। तो √5 इसके ऊपर घात कितनी आ जाएगी? 6 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। अब देखिए दोबारा से वही 5
अब ये अंडर रूट है, अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, घात के रूप में लिख दो। और इस पूरे की पावर कितनी आई है, 30। अब ए की घात m, ये बताया अभी, ए की घात m उसकी घात n हो तो ये घातें आपस में गुणा हो जाती है। तो सेम प्रोसेस यहाँ कर दो, 5 लिख दिया, उसकी पावर क्या करेंगे 1/2 इंटू 30। तो देखो 2 1 जा 2 और ये 1 और ये 5, तो 5 की कितनी आ गई पावर 15। अब बताइए कैसी संख्या है, परिमेय। कैसी संख्या आ गई है, परिमेय संख्या। ऐसे क्वेश्चंस आपके फर्स्ट ग्रेड में काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो आप एक बार ये ट्राई करना, कोशिश करना ऐसे तरह के क्वेश्चंस करने की, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्राकृत संख्याओं के, परिमेय संख्याओं के, पूर्ण संख्याओं के। पहले तो उनके जोड़ देखेंगे, उनके घटाव देखेंगे, उनके गुणा देखेंगे और उनके भाग देखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं स्टेटमेंट दे करके, तो हम उनको एग्जाम्पल की तरीके से बिल्कुल ईजी वे में समझेंगे। देखिए सबसे पहले देखते हैं प्राकृत संख्या, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या है, नंबर सिस्टम है, तो वो पूरा अगर बेसिक तरीके से सीखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो प्राकृत संख्या, ठीक है। अब बताइए योग के लिए देखते हैं, ठीक है। तो किन्हीं भी दो प्राकृत संख्याओं का योग किन्हीं भी दो प्राकृत संख्याओं का योग क्या एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। बताइए। देखो ये चीज़ हमको याद नहीं करनी है, ये हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे और अगर एग्जाम्पल में ये चीज़ सेटिस्फाई कर जाती है तो फिर इसका मतलब हमारा जो स्टेटमेंट है, जो ये कथन है वो सही होगा, और अगर ये सत्य नहीं है तो फिर स्टेटमेंट भी हमारा गलत होगा। का योग प्राकृत संख्या होती है। अब हम ये चेक करते हैं, ठीक है। देखिए प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 2 3 डैश 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 ऐसे इन्फिनिटी तक जाती है। अब आप बताइए कौन से नंबर ले। चलो अब हम लेते हैं 4 और 6 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम इन्हें ऐड करते हैं, 6 और 4 ऐड करेंगे तो कितने आएंगे 10। अब बताइए क्या 10 हमारी प्राकृत संख्या है। यस, 10 भी हमारी कैसी संख्या होती है, प्राकृत संख्या। अतः जब हम किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं का योग करते हैं तो हमें जो प्राप्त होने वाली संख्या है वो भी क्या होती है, एक प्राकृत संख्या ही होती है। अब चलो ये चीज़ हम क्या देख लेते हैं, घटाव के लिए देख लेते हैं कि जो प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्याओं का घटाव एक प्राकृत संख्या होती है। बताइए। ये भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए प्राकृत संख्या लेनी है हमें, मान के चलो हमने ले ली 4 ले ली और 2 ले ली, ठीक है। और उनका घटाव यानी कि डिफरेंस बोला है, तो 4 में से 2 गए तो क्या हो गए, 2 बचेंगे, ठीक है। अभी बताओ 2 प्राकृत संख्या है, हाँ ये तो प्राकृत संख्या है, ठीक है। अब ये भी तो हो सकता है प्राकृत संख्या, ये तो हमने बड़ी में से छोटी घटाई है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये भी तो कर सकते हैं 2 माइनस के 4। ऐसे तो बोल नहीं रहा कि भाई छोटी लेनी है बड़ी, तो हम प्राकृत संख्या अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, पहले कोई सी भी लिखो। तो प्राकृत संख्या हमने पहले ली 2, इसमें बाद में ली 4। जब हम यहाँ से लेस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 2। अब बताइए माइनस के 2 हमारी प्राकृत संख्या होती है क्या, बताइए। देखो ऊपर लिख रखी है, इसमें आपको कहीं माइनस वाली संख्या दिख रही है क्या, नहीं ना। तो यहाँ पे देखो सारी की सारी कैसी संख्या है, प्लस वाली, जबको हमें क्या मिला है यहाँ, माइनस वाली। अतः ये कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, रटनी नहीं है ये चीज़ें, आपको एग्जाम्पल लेना है और एग्जाम्पल लेके और खुद आपको देखना है कि है या नहीं, ठीक है। तो प्राकृत संख्या नहीं होती। चलो बात करते हैं हम गुणा के लिए, ठीक है। गुणा के लिए बताइए, जो प्राकृत संख्याओं का जो गुणा होता है वो एक प्राकृत संख्या होता है।
अब चलो ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने ले लिया 2 और एक मैंने संख्या ले ली 8। अब 8 का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो हमें कितनी मिलती है? 16 मिलती है। ठीक है, अब बताइए जो हमारा ये 16 है क्या प्राकृत संख्या है? हाँ। कैसी संख्या है? प्लस है, पॉजिटिव है और ठीक है पॉइंट में नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमारी ये संख्या कैसी है? प्राकृत संख्या है ना, प्राकृत संख्या। अच्छा, अब चलो एक और बताइए, इसके बाद क्या आएगा? भाग के लिए। अब भाग के लिए आप बताओगे मुझे, भाग के लिए अगर कोई दो संख्या लेते हैं प्राकृत संख्या, हम भाग देते हैं तो प्राकृत संख्या होगी या नहीं होगी? चलो चेक करते हैं। हमने यहाँ एक संख्या ली प्राकृत संख्या 6 और अगली संख्या हमने ली 8 ले ली। चलो ठीक है, अब आप यहाँ पे बताइए। अच्छा, ये अभी सोल्व और हो सकता है, सरल हो सकता है। देखो 2 की अपन डिवाइड करेंगे 6 से तो कितनी आएगी? 3 टाइम्स। इसका करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो इसका फाइनल आंसर क्या आया? 3/4। अब बताइए हमें ये 3/4 यहाँ पे ये प्राकृत संख्या है क्या? बताइए। प्राकृत संख्याओं में आपको कहीं पे भी भिन्न वाली संख्या दिख रही है क्या? नहीं दिख रही ना, तो ये हमारी प्राकृत संख्या नहीं होगी। ठीक है, इट मीन्स हम कोई भी दो, ये हमने क्या ली? प्राकृत संख्या ली, तो जो ये इसका आंसर आएगा A/V वो हमारी प्राकृत संख्या नहीं होगी। कैसी होगी? परिमेय संख्या हो सकती है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं होगी, क्योंकि प्राकृत संख्या के अंदर सारे के सारे कैसे आते हैं? काउंटिंग वाले नंबर आते हैं, गिनती वाले नंबर आते हैं जो 1 से लेके और इन्फिनिटी तक जाते हैं, और सारे के सारे कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब चलो देखते हैं। अब हम एग्जाम में आपको ऐसे स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो आपको वहाँ पे ये चीज़ याद नहीं करनी है ना, कुछ ऐसे रख के जाना है। आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके देखना है और वो प्रूव करके देख लो। अगर उसमें सेटिस्फाई होती है तो स्टेटमेंट सही है, और अगर नहीं होती है तो स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चलो अब आप मेरे को ये बताइए कि किसी प्राकृत संख्या के ऊपर, अगर प्राकृत संख्या ले ली, ठीक है, अगर उसकी जो घात है वो भी प्राकृत संख्या हुई, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो प्राकृत संख्या होगी? बताइए। हमने A कोई प्राकृत संख्या ली है, उसकी घात हमने क्या ले ली? B प्राकृत संख्या ले ली, तो प्राकृत संख्या कहलाएगी? बताइए, एग्जाम्पल दीजिए आप। देखिए A कोई प्राकृत संख्या लेनी है, बताओ क्या ले? अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मान के चलो हमने ले लिया 11 ले लिया। ठीक है, अब 11 ले लिया, अब उसकी पावर हमको वो भी कैसे लेनी है? प्राकृत संख्या लेनी है। मान के चलो हमने कितनी ले ली? 3 ले ली। ठीक है, अब यहाँ देखो 11 की पावर कितनी है? 3। इसका मतलब जो ये 11 लिखा है, ठीक है, ये कितनी बार गुणा हो रहा है? ये 3 बार गुणा हो रहा है। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? 1331 आएगा। अब आप ये बताइए 1331 क्या ये प्राकृत संख्या नहीं है? होगी ना प्राकृत संख्या, क्योंकि देखो ना तो ये माइनस की दिख रही है, ना ये हमें ये भिन्न वाली फॉर्म में दिख रही है, ना ये पॉइंट वाली दिख रही है। ये सिंपल काउंटिंग वाले नंबर है, हम गिन सकते हैं ना। देखो कितने लिख रखे हैं? 1331 हम आराम से गिन सकते हैं। तो ये कैसी संख्या होगी? प्राकृत संख्या। ठीक है, ये सारे आपको एक बार देख लेना आप। उसके बाद अब हमने किस पे किए? सारे के सारे प्राकृत संख्या पे। अब हमें किस पे करेंगे? पूर्ण संख्या के लिए। अब पूर्ण संख्याओं के लिए आप बताओगे हमें, ऐसे कि ऐसे ही हमें इसके लिए करना है। पूर्ण संख्याओं के लिए बताओ। योग के लिए बताइए, अगर A कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या। B भी कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या। जो ये हमारी मान आएगा क्या वो हमारी पूर्णांक संख्या होगी? अच्छा, अभी हम पूर्ण संख्या पढ़ रहे हैं, पूर्ण संख्या होगी? बताइए। देखिए हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है, ए हमने कोई मान लिया
पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से। तो हमने एक ले ली संख्या 0, और बी भी हमें पूर्ण संख्या लेनी है, तो उसकी लगे हमने ले लिया 5। ठीक है, जब हम 0 में ये 5 को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है? 5। अब ये बताइए 5 हमारी पूर्ण संख्या नहीं है क्या? बताइए। देखो मैंने जो पूर्ण संख्या है उनका सेट बताया था। पूर्ण संख्या क्या होती है? W। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके चलती जाती है। ठीक है, इसमें भी सारे कैसे नंबर होते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं। जो अपनी प्राकृत संख्या होती है पूर्ण संख्या, सिर्फ इसमें एक ही अंतर होता है कि इसमें आगे क्या लग जाता है? 0 लग जाता है। तो देखो 5 अपन को इसमें भी दिख रहा है, तो ये देखो कैसी संख्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है, अतः 2 अगर हम पूर्ण संख्या लें और उनका योग करते हैं तो जब हमें संख्या प्राप्त होगी वो भी कैसी होगी? पूर्ण संख्या ही मिलेगी। अच्छा बताओ, पूर्णांक संख्या बताओ। घटाव के लिए बतानी है पूर्ण संख्या ही। अगर a हमारी कोई पूर्ण संख्या है, b हमारी कोई पूर्ण संख्या है, तो जो ये a माइनस बी आएगा हमारा, वो क्या पूर्ण संख्या होगी? चलो चेक करते हैं, इसे भी हम सेम वो ही प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे 4, और हमने लिया कितना? 3 ले लिया। ठीक है, और हमें क्या करना है? इसमें इनका अंतर निकालना है, घटाव करना है। तो 4 में से 3 अगर हम घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 1। और 1 हमारी कैसी संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, हमें सारे केस लेना है। अगर हमें एक भी केस यहाँ पे नेगेटिव मिल जाता है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है, इसका मतलब हमारा जो स्टेटमेंट है वो गलत होगा। अब हमने 4 में से 3 ले लिया, अब हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, 3 में से क्या कर सकते हैं? 4 लेस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 भी हमारी पूर्ण संख्या है, 4 भी पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब 3 में से 4 लेस करेंगे, हम घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? -1। अब बताइए क्या -1 हमारी पूर्ण संख्या होती है क्या? देखिए ऊपर पूर्ण संख्या में सारे कैसे नंबर दिख रहे हैं? पॉजिटिव दिख रहे हैं, प्लस के दिख रहे हैं, जबकि हमें क्या मिला है? माइनस की संख्या मिली है। अतः अगर हम a माइनस बी करेंगे तो ये पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब हम ये हमने किसके लिए पढ़ा? घटाव के लिए। अब हम किसके लिए पढ़ेंगे? गुणा के लिए। ठीक है, गुणा के लिए क्या करना है? a हमने कोई संख्या ले ली पूर्ण संख्या, और b भी हमने क्या ले ली? कोई पूर्ण संख्या। अगर हम उन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें जो ये संख्या मिलेगी, क्या वो पूर्ण संख्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या होगी? तो बताइए। चलो ये भी हम एग्जाम्पल से चेक करते हैं। पहली हमने संख्या ली 6 ले ली, और b हमने क्या लिया है? 3 ले लिया। ठीक है, तो जब अब इनको गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 18। अब आप ये बताइए, यहाँ पे 18 हमारी क्या पूर्ण संख्या नहीं होती क्या? होती है, क्योंकि देखो यहाँ पे 18 के आगे कोई चिन्ह लग रहा है क्या? कोई चिन्ह नहीं है। इसका मतलब ये संख्या कैसी है? प्लस की है, और हम इसको काउंट कर सकते हैं। 18 लिख रखा है, तो इस कैसी संख्या होगी? हमारी पूर्ण संख्या। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाग के लिए। भाग के लिए भी सेम वही प्रोसेस है। हम क्या करेंगे? a कोई क्या है? पूर्ण संख्या, उसमें हमें भाग देना है किसका? b कोई पूर्ण संख्या है। तो जो ये हमारा मान निकलेगा, क्या ये हमारी पूर्ण संख्या होगी? अब हम ये चेक करते हैं। चलो हमने a की जगह लिया 2, और ये b की जगह हमने लिया 3। ठीक है, अब आप ये बताइए, अब ये कितना आ गया मान? 2/3 आ गया। या तो तुम ऐसे देख लो कि 2 में 3 का जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से एक पॉइंट में आंसर आएगा, और नहीं तो इसको देखो किस में लिख सकते हैं? p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। भिन्न है ये। ठीक है, तो आपने पूर्ण संख्या में भिन्न देखी है क्या? ये पॉइंट के नंबर दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। तो हमारी जो ये संख्या है ये पूर्ण संख्या नहीं होगी। ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं होगी। ठीक है, ये आपको सारे याद नहीं करने हैं। ये आपको स्टेटमेंट अगर एग्जाम में आए तो आपको एक एग्जाम्पल लेना है
और उस पर क्या करना है, उस स्टेटमेंट को लगाना है। ठीक है, अगर आपको लगे कि वो सही है इस पर, तो फिर आपको वो स्टेटमेंट सही होगा, और अगर नहीं लगता तो नहीं होगा। देखिए, अब हमने पढ़ लिया पूर्ण संख्या के लिए क्या पढ़ लिया हमने, ये प्लस के लिए और गुणा के लिए, दोनों के लिए क्या देती है हमें, पूर्ण संख्या ही देती है। ठीक है, लेकिन ये हमें भाग के लिए और माइनस के लिए पूर्ण संख्या नहीं देती है। ठीक है, चलो एक केस और करते हैं पूर्ण संख्याओं के लिए। अगर पूर्ण संख्या की घात पूर्ण संख्या हो तो हमें जो प्राप्त होने वाला आंसर है, क्या वो पूर्ण संख्या होगी? अब आप बताइए। हर चीज़ का देखो क्या करोगे, सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेके देख लेना। ठीक है, एग्जाम्पल लेके देख लो, अगर वो सही है तो सही है, और अगर उस पर नहीं हो रही है अप्लाई कंडीशन तो नहीं है। अब हमने यहाँ पे लेते हैं 1 लेते हैं। ठीक है, 1 की पावर हम यहाँ पे करते हैं 4। ठीक है, तो कितना आता है, 1 ही आता है। तो 1 तो कैसी होती है, पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, लेकिन हमें एक ही केस लेके नहीं देखना है कि हमने पॉजिटिव केस ले लिया कि इसमें तो दिख रहा है पूर्ण संख्या है तो हम लिख देंगे पूर्ण संख्या है। और केस भी तो हो सकते हैं, जैसे कि देखो हमने यहाँ पे लिखा 1 और उसकी पावर हमने क्या कर दिया 0, या हमने क्या कर दिया 0 और उसकी पावर क्या कर दिया 0, क्योंकि देखो यहाँ 1 भी हमारी पूर्ण संख्या है, 0 भी पूर्ण संख्या है, यहाँ 0 पूर्ण संख्या है, यहाँ भी 0 पूर्ण संख्या है, लेकिन इनका कोई मान नहीं होता है। देखो इसका मान तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, लेकिन जो ये होती है 0 की पावर 0, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एक अनिर्धारीय रूप होता है। ठीक है, अनिर्धारित रूप का मतलब है कि वो हमें परिभाषित नहीं है, उसका कोई मान नहीं है, उसका डिफाइंड नहीं है मान, तो ये अनिर्धारित रूप बोलते हैं इसको, इसका कोई मान नहीं है। तो ये जो हमें पूर्ण संख्या के ऊपर पूर्ण घात है वो पूर्ण संख्या हमारी नहीं होती है। ठीक है, या हम और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, 0 की पावर 1 भी ले सकते हैं, है ना। चलो अब आगे बात करते हैं, ये हमने किस किस लिए पढ़ लिया, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, दोनों के लिए हमने देख लिया। दोनों में सेम कंडीशन थी अभी तक, कैसे, दोनों के लिए a+b और a गुणा में b, ये दोनों तो क्या करती हैं, कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब दो प्राकृत संख्याओं का योग लेंगे या दो पूर्णांक संख्याओं का तो हमें वो ही संख्या मिलती है। ऐसे ही अगर दो हम प्राकृत संख्याओं का या पूर्ण संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है। लेकिन ये चीज़ें भाग में और माइनस में दोनों में लागू नहीं होती है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। अब हम एक और पढ़ लेते हैं यहाँ पूर्णांक संख्या। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रह गया वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज हम पूर्णांक संख्या के लिए और देख लेते हैं। पहले तो बताइए पूर्णांक संख्या मैंने क्या बताई थी, हमने लास्ट टाइम याद करो। इसमें कैसी संख्या होती है, प्लस वाली और माइनस वाली, है ना, धन प्राकृत संख्या और माइनस प्राकृत संख्या। तो देखो ये प्लस वाली हो गई, ये माइनस वाली, ये भी कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। ठीक है, अब देखो योग के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, अब प्राकृत संख्या कोई भी दो संख्या ले लो a+b, तो वो क्या आएगी हमारी पूर्णांक संख्या ही आएगी। चलो चेक कर दें। देखो मैंने यहाँ पे ली -3 और एक हमने ले लिया 2, तो यहाँ पे हम जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा -1। ठीक है, अब -1 बताओ, इसमें दिख रही है हमको कोई -1, ये रही दिख रही है ना। माइनस वाली संख्या पूर्णांक संख्या में होती है, अतः जो ये संख्या है ये कैसी होगी, पूर्णांक संख्या, है ना। चलो हम किसके लिए चेक करते हैं, घटाव के लिए, है ना। देखो यहाँ पे a और माइनस के b, अब हमें ये चेक करना है कि a में से b घटाए b में से a घटाए। ठीक है, तो हमें पूर्णांक संख्या मिलती है क्या, चलो चेक कर रहे हैं हम। यहाँ में हमने लिया 6 और -3। ठीक है, 6 में से जब हम 3 घटाएंगे तो यहाँ कितने मिलेंगे 3, तो देखो 3 तो हमारी पूर्णांक संख्या होती है,
अब ये भी तो हो सकता है ना, 3 में से क्या करेंगे, -6 करेंगे तो क्या मिलेगा, -3। अब -3 इसमें भी होते हैं, क्योंकि जो पूर्णांक संख्या होती है उसमें तो माइनस के और प्लस की दोनों संख्या होती है, अतः जो ये संख्या है कैसी होगी, ये भी पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है, तो ये स्पेशल याद रखना, क्योंकि हमने भी पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याओं के लिए तो क्या देखा था कि उनमें a-b करने पर हमें पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं मिल रही थी, लेकिन पूर्णांक के केस में हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। चलो इसके बाद पढ़ते हैं हम गुणा के लिए। देखो, हमने कोई पूर्णांक संख्या ली a और कोई पूर्णांक संख्या ली b। ठीक है, जब हम उसका गुणा करते हैं, जो हमें संख्या मिलेगी वो भी हमें कैसी मिलेगी, एक पूर्णांक संख्या ही मिलेगी, है ना। चलो चेक करें, हमने यहाँ पे लिया 4 और यहाँ हमने क्या लिया, -2। तो देखो करो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, -8। अब बताओ -8 यहाँ पे पूर्णांक संख्या है क्या, हाँ होती है, अभी तो बताया था। यहाँ पे माइनस की भी होती है, इसमें प्लस की भी होती है, तो ये कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अब चलो भाग के लिए करके देखें। बताओ, ए कोई पूर्णांक संख्या है और बी कोई पूर्णांक संख्या है, तो जो ये हमारा मान आएगा क्या पूर्णांक संख्या होगी या नहीं होगी। चलो चेक करें, मान के चलो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया, -4 और यहाँ कितना लिख दिया, -2। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे इसका 2। ठीक है, और 2 कैसी संख्या है, पूर्णांक है ना, तो ये पूर्णांक संख्या होगी। नहीं, ये गलती मत कर देना। देखो एक क्वेश्चन और इसकी जगह क्या कर सकते हैं, 2 ऊपर रख लो और ये 4 नीचे रख दो। ठीक है भाई, अपन चेंज कर सकते हैं ना, ये भी हमारा पूर्णांक है। इसमें शर्त क्या दे रखी है कि ए पूर्णांक लेनी है और बी पूर्णांक लेना है, तो हमने क्या किया, ए भी पूर्णांक ले लिया, बी पूर्णांक ले लिया। अब इसको करो, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 1 और ये 2, तो कितने आंसर आया, 1/2। अब बताइए 1/2 क्या हमारी पूर्णांक संख्या होती है क्या, बताइए। देखिए पूर्णांक संख्या में हमने बताई थी प्लस वाली और माइनस वाली, उसमें भिन्न वाली दिख रही है क्या, नहीं। अतः जो हमारी संख्या आएगी वो पूर्णांक संख्या नहीं होगी। ठीक है ना, ये चीज़ देख लेना एक बार। अब इसमें एक और कर लेते हैं। अब ये बताइए, पूर्णांक संख्याओं की अगर घात पूर्णांक संख्या ले तो जो हमारा आंसर आएगा क्या पूर्णांक संख्या ही आएगा, बताइए, चेक करिए। चलो ये भी हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू चेक कर लेते हैं, है ना। देखिए मान के चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, है ना, 2 की पावर हम क्या लेते हैं, यहाँ पे हमने लिया -2 ले लिया। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पे 2 की पावर -2 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/, ये माइनस की पावर है, इसका मतलब ये कहाँ लग रही है, घात नीचे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 और इसका मान क्या आएगा, 1/4। अब बताइए क्या 1/4 आपको यहाँ दिख रही है क्या, भिन्न वाली संख्या दिख रही है क्या, नहीं। इसका मतलब जो ये पूर्णांक संख्याओं की पूर्णांक है, ये हमारी पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही बहुत है, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।